ओम शांति। 3 मई 2026 की यह व्यक्त बाप दादा की मुरली है। रिवाइज हुई थी 18 जनवरी 2010। ब्रह्मा बाप समान नष्टोमोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। यह परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्म स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहयोगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियाँ कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लेन से पहुँच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ स्मृति दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अन्योन हुए और बच्चों को विश्व सेवा की स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया। और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लगाया, यह देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पद्मा गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वह बच्चे वहाँ विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समृद्धियाँ मिली हैं, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समृद्धियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में हैं, सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है, तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फ़र्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फ़र्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है, यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है, तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना है। अपनी जगदम्बा का स्लोगन था,
तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग का अनुभव चेक किया है। अपने दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है। नष्टमोह स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं। लेकिन नष्टमोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो यह जो कर्म युग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रिय करणहार है। यह करावनहार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर आकर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर में रहेंगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रियाँ करणहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज़ दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी है। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। और फ़ौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करणहार, कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया कि कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को आर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने सामान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूह रिहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भाव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान की स्थिति में स्थित रहकर के अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है। दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं,
तो आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ। अनुभव है? अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता है। हाजुर हाजिर हो जाता है। तो यह शक्ति क्या है? यह शक्तियाँ भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना। तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन स्वराज अधिकारी बन स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ यह तो नहीं भूलता। तो कर्मयोगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापना नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते। अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का सामान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूँगा? हर काम के टाइम जो भी अपने सामान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय यह काम करना है, उसके साथ सामान कौन सा रहना है, मालिकपन का अधिकार किस सामान के रूप में रहना है। यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? माताओं को आता है? माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा, खाना बनाना है, उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है सामान की, इतनी बड़ी माला है जो सामान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा, यह अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे। लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उल्हाना देंगे। क्या उल्हाना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो हम भी कुछ कर लेते थे, अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर ओहो प्रभु तेरी लीला पार है यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम वारिस हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस हैं? अच्छा वारिस हैं, तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा है, 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण परसा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना ही नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है। आपकी मातेश्वरी जगत अम्मा सदा यह लक्ष्य रखती थी। बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है
कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी हैं ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है। एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्म कुमारियों का नाम सुन के डरते थे। विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करे। इसलिए होना तो है ही, यह तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गाया। अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, और कभी कभी पर नहीं ठहरो। अभी अभी करना है, अभी बनना है तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है, और हर बच्चे की दिल में बाप समाया है। बाप की दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। विस्तार है, जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलापन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई है, उन्हें भूल कर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जगती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनाओ जो कोई भी परिस्थितियां उसे पिघला ना दे। ये अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एकरस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे तब स्थिति एकरस अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।